अस्सलामुअलैकुम CSS एस्पिरेंट, वेलकम टू CSS डिकोडर। आज का ये चैनल आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आया जो आपको CSS 2025 के करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आपको हेल्प करने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। ये टॉपिक ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे अहमियत रखता है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक के वेरियस डायमेंशंस को डिकोड करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स में इसे कॉन्फिडेंटली एड्रेस कर सके। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, और आपके इसी सपोर्ट की वजह से हम मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंजेस का ये टॉपिक CSS के लिए कितना अहम है। तो आइए देखते हैं कि पास्ट पेपर के क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से रिलेटेड आ चुके हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2018 में एसए के पेपर में हमें ये क्वेश्चन दिया जाता है कि व्हाट आर द थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वेज टू काउंटर इट। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स का जो सबसे रीसेंट पेपर हुआ है 2024 का, उसमें हमें क्वेश्चन आता है कि क्लाइमेटिक चेंजेस और बिग पावर्स का उसमें क्या रोल है। फिर 2023 में लास्ट ईयर हम ये देखते हैं कि COP27 उसका रोड मैप और पाकिस्तान के लिए कुछ मेजर्स वो पूछ लेता है एग्जामिनर। फिर 2019 में क्वेश्चन को इस तरह से रिपीट किया जाता है कि व्हाट आर द रीजंस और इम्पैक्ट क्या पड़ता है यूएस का विड्रॉवल फ्रॉम क्लाइमेटिक चेंजेस, जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट था। फिर उसके बाद बैक इन 2016 वो पूछता है कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वर्ल्ड एंड मेजर्स अडॉप्टेड इन पेरिस कॉन्फ्रेंस। अब ये सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के किसी ना किसी डायमेंशन से निकाल के ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंजेस के थीम में से ही मर्ज किए हुए हैं उन्होंने। अब ये सवाल सारे आपने जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस देखे इनसे आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये टॉपिक या ये थीम कितना इम्पॉर्टेंट है। अब इसके लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है और उसकी प्रिपरेशन के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और हम इसको हर पॉसिबल डायमेंशन में कवर करेंगे ताकि इसको अटेम्प्ट कर सकें आप, और इस क्वेश्चन को जिस भी डायमेंशन से वो ऐसे में या करंट अफेयर्स में दें आप उसको अपने मुताबिक आउटलाइन को मोल्ड करके इस थीम को कवर कर सकें। अब ये बजाते खुद एक टॉपिक से बढ़ के है, ये एक थीम है और थीम के आगे हम सब टॉपिक्स इस प्लेलिस्ट में देखेंगे। इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए हम कुछ क्रिटिकल डोमेन्स को कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम जिस डोमेन को टारगेट करेंगे वो होगी ग्लोबल वार्मिंग, जिसके अंदर हम जो एरिया जो डिस्कस करेंगे वो होंगे डेफिनेशंस, जनरल कंसेप्ट ऑफ द टर्म, उसके कॉजेज़ और कुछ इम्पैक्ट्स। इसी तरह हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के डोमेन को भी देखेंगे जिसमें हम उसके इफ़ेक्ट्स, उसकी कंट्रीब्यूशन और फिर किन तरीक़ों से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या किन स्टेप्स को अडॉप्ट करके हम उसको किसी तरह कर्टेल कर सकते हैं, हम वो देखेंगे। थर्ड डोमेन हमारी होगी वो होगी कार्बन एमिशन। इसके अंदर हम देखेंगे कि कार्बन एमिशन के मेन सोर्सेज क्या हैं और उनको किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, जो कोर हमारी आउटलाइन होगी जो हम इस टॉपिक के अंदर इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर करेंगे वो आपको इस टाइम स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसके अंदर हम सबसे पहले टॉपिक को ब्रेक डाउन कर देंगे कुछ कोर कंसेप्ट्स में, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास आती है डेफिनेशन। जहाँ हम ये समझेंगे कि ये टर्म्स जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स और कार्बन एमिशन इनका क्या मतलब है। सेकेंड, हम देखेंगे कि इनकी सोर्सेज एंड कॉजेज़ क्या हैं जहाँ से ये इनिशिएट होती हैं। थर्ड, हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है, और इस सेक्शन में हम ये बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग या जो बाकी हमारे डोमेन्स हैं इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और उसमें हम कुछ एरियाज़ कवर करेंगे जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखेंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे, सोशल इम्पैक्ट देखेंगे, हम रीजनल इम्पैक्ट देखेंगे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखेंगे, इसको ग्लोबल लेवल पे जाके भी इसका इम्पैक्ट देखेंगे। देन वी हैव मैकेनिज़्म, और मैकेनिज़्म में हम ये देखेंगे कि वो क्या सोर्सेज हैं या प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू ये काम करती हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि साइंटिफिक डिस्कवरीज और अवेयरनेस क्या थी। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लाइमेट साइंस की डिस्कवरीज कैसे और कहाँ हुई और फिर लोगों में इसकी अवेयरनेस कैसे आई। सेकंड पॉइंट, की माइलस्टोन्स इन क्लाइमेट साइंस। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि वो मेजर कौन से ऐसे माइलस्टोन्स थे और अचीवमेंट्स थी कि जिसकी वजह से क्लाइमेट साइंस या इस फील्ड को प्रमोशन मिली। फिर हम देखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट मॉडल्स और प्रेडिक्शंस क्या थी पास्ट में। फिर उसके बाद जो थर्ड हमारे पास पॉइंट आ जाएगा वो है रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें हम कुछ इंटरनेशनल की ऑर्गेनाइजेशंस का रोल देखेंगे जिसमें हमारे पास आ जाती है UN आ जाती है, पेरिस एग्रीमेंट आ जाता है, IPCC आ जाता है,
और लास्टली हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और इनके हम पर्पसेस, उसके रोल्स और हम ये सब चीज़ें इसमें हम देखेंगे। फाइनली हम इसमें देखेंगे कि वो कौन से चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स थे जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को या इनकी एफर्ट्स जो इन्होंने ली थी उसके ऊपर किए गए थे। अब इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझना आपको CSS एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए एक बेहतरीन किस्म का मॉडल है। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज और पाकिस्तान के ताल्लुक के। इसमें हम कुछ की एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स इन पाकिस्तान, जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे एक्सट्रीम हॉट वेदर है, जैसे वाटर सिक्योरिटी है, हमारे पास एग्रीकल्चर इम्पैक्ट्स हैं। सेकेंड हम देखेंगे कि नेशनल पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ क्या हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान की नेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से टू कम्बाट या टू काउंटर क्लाइमेट चेंजेस। फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान को कुछ वे आउट देंगे जिससे वो स्ट्रेटजीज़ जो अडॉप्ट करके वो इफेक्टिवली इसको काउंटर कर सकते हैं। लास्टली हम देखेंगे कि पाकिस्तान के रीजन के अंदर या पाकिस्तान की डोमेन के अंदर हमें कौन से चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंजेस मिल रहे हैं। लास्टली हम उन चैलेंजेस और हम जितने भी हमने क्रिटिकल इश्यूज़ बताने हैं उनका हमने सोल्यूशन भी है वो मेंशन कर देना। हम इसमें एक चीज़ और भी नोट करते हैं कि पाकिस्तान के CSS के एग्ज़ाम्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स होते हैं वो किसी ना किसी डायमेंशन में अगर वो पाकिस्तान से कहीं पे उसको रिलेट कर सकता है तो वो पूछता है। तो हमने पाकिस्तान की डोमेन को बहुत अच्छे से इसको ओवरव्यू करना है और इसको हमने अच्छे से कंसिडर करना है। अब बात करते हैं कि कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स करंट अफेयर में जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड हुई हैं। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे कि रीसेंट इंटरनेशनल समिट्स और एग्रीमेंट्स कौन से थे जिसमें हम स्पेशल प्रायोरिटी अपनी देंगे COP28 को और उसके कुछ एग्रीमेंट्स को जो क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस करते हैं। फिर हम दूसरा देखेंगे कि नेशनल और रीजनल पॉलिसीज़ क्या हैं, जैसे पाकिस्तान की या दूसरे रीजन्स की पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ हम एक्सप्लोर करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को कम्बाट करने के लिए या उसको कर्टेल करने के लिए वो इम्प्लीमेंट हुई है। फिर उसके बाद तीसरा हम देखेंगे कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसमें हम ये देखेंगे कि वो कौन सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या इनोवेशंस मार्केट में आई हैं या वो यूज़ हुई हैं टू इफेक्टिवली काउंटर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वो अगर हम जब इसको नेशनल, रीजनल और जब इंटरनेशनल लेवल पे इनकी स्ट्रेटजीज़ को देख लेंगे तो वही स्ट्रेटजीज़ कहीं ना कहीं हम अपनी सोसाइटी के रिलेटेड मोल्ड करके हम उसको एज अ सोल्यूशन या वे आउट स्ट्रेटजी बता सकते हैं। मतलब अगर हमने इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ पढ़ी हैं तो अगर क्वेश्चन पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज़ पे आ जाता है कि आप कुछ ऐसे सोल्यूशंस दें तो हम उनको मोल्ड करके पाकिस्तान के सिनेरियो में लिख सकते हैं। इसी तरह हम जब पाकिस्तान की या किसी रीजनल ऐसी स्ट्रेटजी और पॉलिसी को देखते हैं जो बहुत इफेक्टिव है, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, वो हम इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस में मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, अब इस थीम को ओवरऑल कवर करने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए हमने 6 डिफरेंट डोमेन्स डिस्कस की हैं और हमारे पास 6 डेज़ होंगे जिसके अंदर हम पर डे एक लेक्चर हमारा अपलोड होगा और हम इसको 1 वीक की प्रिपरेशन में इस थीम को कवर करेंगे। अदर देन दैट इसको प्लेलिस्ट में अलग से रखने का ये मकसद है कि अगर कोई इन फ्यूचर कोई इस पे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, कोई रिसर्च पेपर, कोई बुक या कोई सेक्शन, हमारे पास पीस ऑफ वर्क, हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है जो इस ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेटिक चेंजेस के ऊपर बहुत रीसेंट डेवलपमेंट हो सकती है या बहुत रीसेंट अपडेट दे रही है, तो वो भी इस प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दी जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि ये CSS की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना ताकि उन लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।